Hello students, now I am going to explain remaining solved practical problems of chapter number 3। आज मैं जो remaining questions बच गए थे, remaining practical questions of chapter number 3, chapter number 3 के जो remaining practical questions थे उनको explain करूँगा। I explained at question number 16 from chapter number 3 ऑफ पेज नंबर 72। पेज नंबर 72 में जो क्वेश्चन नंबर 16 तक है वहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 17 से मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन दिस चैप्टर 3 योर प्रैक्टिकल नाउ स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट हो गया आपका प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर 3 से आएंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो प्रैक्टिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसलिए मैं एक एक सॉल्व प्रॉब्लम्स को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी इसको घर में प्रैक्टिकल कीजिए, और बाय यूजिंग प्रैक्टिकल यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड थ्योरी पोर्शन। ठीक है, आगे के जो भी आप चैप्टर 4, 5, 6 आप प्रैक्टिकल के जरिए ईजिली समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप पाइथन इंस्टॉल कीजिए। अगर कहीं भी इशू आता है तुरंत मुझसे पूछिए, मैं हमेशा हर क्लास में बोलता हूँ। ठीक है, आप इसको इंस्टॉल कीजिए सीरियसली, और तभी आप आईपी को और अच्छे से इंटरेस्ट लेकर पढ़ सकेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकली आप इसको प्रैक्टिकली आप इसको करके देखिए। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा है। ठीक है, आपको पाइथन ओपन करना है और स्क्रिप्ट मोड में इसको टाइप करेंगे। आप जानते हो स्क्रिप्ट मोड हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको जब मल्टीपल लाइंस या मल्टीपल स्टेटमेंट्स टाइप करनी होती हैं तो हम स्क्रिप्ट मोड यूज़ करते हैं। आपकी बुक में एक मिस्टेक है, यहाँ पर देखेंगे मैंने नेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक है, बट आपकी बुक में वैल्यू नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, जो मिस्टेक है वहाँ पर। ठीक है, उसको सॉल्व कर लेंगे आप। वहाँ पे वैल्यू की जगह नेम नाम का वेरिएबल आएगा, तो अपनी बुक में सॉल्व कर लेंगे आप इसको। ठीक है, अब देखिए इस लाइन में क्या हो रहा है। फर्स्ट लाइन में आपने एक नेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें असाइन किया आपने सिमर। ठीक है, फिर एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और इन दिस लाइन यू असाइन वैल्यू 17। ठीक है, आपने 17 असाइन किया है एज में। इन थर्ड लाइन यू जस्ट प्रिंट वैल्यू विथ मैसेज। आपने वैल्यू को मैसेज के साथ प्रिंट किया है। नेम जो वेरिएबल है उसमें क्या है, सिमर। फिर उसके बाद आपने डबल कोट्स का यूज़ किया। डबल कोट्स में जस्ट एक मैसेज प्रिंट किया, कॉमा यू आर। फिर आपने डबल कोट्स यूज़ किया, कॉमा के साथ आपने प्रिंट किया 17। ठीक है, 17 जो एज नाम की वेरिएबल में है, बट यहाँ पर सिर्फ आपने फिक्स एक वैल्यू प्रिंट की है 17। फिर कॉमा लगा कर नाउ बट, फिर कॉमा एंड मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्रिंट फंक्शन में एंड क्या करता है कि लाइन के एंड में जो भी आपने मैसेज प्रिंट किया उसकी लाइन के एंड में आप क्या प्रिंट करना चाहते हो। अगर आप स्पेस देना चाहते हो तो वो एक स्पेस को प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट लाइन में आउटपुट मूव कर जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट फंक्शन आपने यूज़ किया है, उसमें आपने डबल कोट्स में जस्ट यू विल बी एक मैसेज प्रिंट किया है, फिर कॉमा करके एज +1। तो एज की वैल्यू क्या है 17, 17 + 1 18 हो जाएगा। फिर कॉमा करके नेक्स्ट ईयर जस्ट मैसेज आपने प्रिंट किया है। तो इसको रन करके मैं आउटपुट आपको शो करता हूँ। तो ये देखो, ये आउटपुट शो हो रहा है। मुझे इसको रिसाइज करना पड़ेगा। ये देखिए, ये आउटपुट शो हो रहा है। ये देखो, सिमर कॉमा यू आर 17। ठीक है, नाउ बट यू विल बी 18 नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये ऐसा मैसेज प्रिंट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि सिमर जो है वो नेम नाम के वेरिएबल में है। फिर कॉमा मतलब ये डबल कोट्स के अंदर आपने ये फॉर्मेट स्पेसिफाई किया था। ठीक है, कॉमा यू आर, फिर 17, नाउ 17 जस्ट एक वैल्यू थी। ठीक है, फिर नाउ बट डबल कोट्स में लिखा था। फिर उसके बाद आपने स्पेस, एंड में आपने स्पेस दिया था, जिसके कारण यहाँ पे बट के बाद क्या आ रहा है, एक स्पेस आ रहा है। अदरवाइज अगर आप एंड में स्पेस नहीं देते तो यू विल बी 18 नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाता। ठीक, यू विल बी, फिर एक स्पेस दिया आपने। ठीक, फिर एज नाम का जो वेरिएबल है उसमें 1 ऐड हुआ है और वो 18 हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर प्रिंट हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। ठीक, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है। ठीक है,
फर्स्ट लाइन में, ठीक है, ऑप्शन में जाके आप शो लाइन नंबर से एक ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन मेनू में, ठीक है, उसमें शो लाइन नंबर, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको लाइन नंबर शो होंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये मैंने कोड टाइप करके रखा है क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है। मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू है 2 और वाई की वैल्यू है 6, ठीक है। इस टाइप से आप फर्स्ट लाइन में मैंने जो कोड लिखा है, इस टाइप से भी आप दो वेरिएबल में वैल्यूज़ असाइन कर सकते हो। एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, उनमें आपने 2 और 6 असाइन किया है, ठीक है। एक्स में 2 असाइन हुआ है और वाई में 6, ठीक। अब नेक्स्ट लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स वाई में मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, उनकी वैल्यूज़ के साथ मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। तो ये कैसे वर्क करेगा देखते हैं, ठीक। कमेंट की हेल्प से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कमेंट के लिए हैश यूज़ करते हैं। आपको पता है कमेंट जो लाइन होती है उसको आपका इंटरप्रेटर शेल, ये जो पाइथन इंटरप्रेटर उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है। इस लाइन में क्या होगा, एक्स कॉमा वाई वैल्यूज़ राइट टू लेफ्ट असाइन होती हैं। तो y की वैल्यू क्या है, फर्स्ट लाइन में आप देखोगे y की वैल्यू है 6, तो 6 कॉमा x की वैल्यू क्या है 2, 2 + 2, इस टाइप से ये एग्जीक्यूट होगा। तो x कॉमा मतलब x में क्या वैल्यू आ जाएगी, 6 आ जाएगी, फिर कॉमा के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है 2 + 2, ठीक है। तो x की प्रीवियस वैल्यू क्या थी 2, और उसमें आपने 2 ऐड किया तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो इस टाइप से ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, और मैंने फिर उसके बाद प्रिंट जस्ट एक्स वाई को प्रिंट कर दिया। रन करके देखते हैं, देखो आउटपुट क्या आ रहा है 6 और 4, ठीक है, 6 और 4, बिकॉज 6 एक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। क्लियर। अब मूव टू क्वेश्चन नंबर 19 में मूव करते हैं। मैंने उसको भी इसी प्रोग्राम के साथ टाइप करके रखा हुआ है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 19 को मैंने यहाँ टाइप करके रखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इज़ 7 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y 2, ओके। नाउ इन नेक्स्ट लाइन I will manipulate value of x and y. So let's see how they work. X comma y comma x, ठीक है। देखते हैं x और y में कैसे वैल्यू मूव होगी। अब देखते हैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 7 है, y की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर तीन वेरिएबल हैं x कॉमा वाई कॉमा एक्स, ठीक है। और उसमें मैंने लिखा है x + 1, तो x की वैल्यू क्या है 7 है। तो फर्स्ट क्या होगा 7 + 1, ओके, कॉमा y + 3, y की वैल्यू की व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y 2 + 3, ओके, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x 7, ठीक है, +10। तो इस टाइप से जो x में कौन सी वैल्यू आएगी 7 + 1 8 आ जाएगा, और y में क्या आ जाएगा, इस टाइप से ये वर्क करेगा। x, y, x में आ जाएगा आपका 8, और y में आ जाएगा 2 + 3 5, और लास्ट x में क्या आ जाएगा 7 + 10 क्या हो जाएगा 17। तो x यहाँ पर x और y को मैंने प्रिंट किया नेक्स्ट लाइन में, 8th नंबर की लाइन में। x की वैल्यू क्या है, फाइनल x की वैल्यू क्या है 17, क्योंकि लास्ट में जो फाइनल लेटेस्ट वैल्यू होती है वही प्रिंट होती है। तो यहाँ पर x की वैल्यू है 17 और y की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 5, तो आउटपुट आपको 17 और 5 प्रिंट होगा, ठीक है। इस टाइप से आपको आउटपुट प्रिंट होगा। यहाँ पे मैं कमेंट करके प्रिंट करता हूँ, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 17, y की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। इस टाइप से आपको आउटपुट शो होगा, और देखते हैं इसको रन करके। सबसे पहले मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा कि सेव करता हूँ, मैं रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए क्या आउटपुट प्रिंट हो रहा है 17 और 5, x की वैल्यू 17 और y की वैल्यू क्या है 5,
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फाइल, न्यू फाइल, ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ टेस्ट 20 चैप्टर नंबर 3.py, ठीक है। आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। टाइप करता हूँ इस प्रोग्राम को मैं, माइल्स इक्वल इंट एक फंक्शन है जो भी हम वैल्यू इनपुट करेंगे उसको वो नंबर में कन्वर्ट करेगा, मीन्स इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। एंटर माइल्स, ठीक है, माइल्स इनपुट करेंगे। व्हाट इज द objective of this program? Question is write a program to input a value in miles and convert into kilometer. ओके, माइल्स में हमें डिस्टेंस को इनपुट करना है और उसे कन्वर्ट, इस प्रोग्राम के थ्रू हमें उस पर किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में, ठीक है। तो हम माइल्स में इनपुट करेंगे, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। टाइप करते हैं इस प्रोग्राम को। फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें 1 किलोमीटर इक्वल टू 0.621371 माइल्स। ओके, 0.621371. Now I'm going to print distance in miles, miles, print kilometers comma km. Okay, now I completed this program. Now I'm going to run this program. So first I have to enter miles. Now I'm going to write 100 miles. Now answer is what? Miles is value of miles 100, but after conversion miles into kilometer output is 160.93444 something. Okay, according to your book, if I enter miles 12, then what is the output? 19.3. Okay, exactly same output, मैच विथ योर बुक, आपकी बुक से मैच कर रहा है सेम आउटपुट, ठीक है। देखते हैं इस प्रोग्राम को कैसा वर्क कर रहा है ये, ठीक है। फर्स्ट लाइन जो है माइल्स मैं यहाँ इनपुट कर रहा हूँ, एक मैसेज शो हो रहा है एंटर माइल्स। इनपुट फंक्शन का यूज़ क्यों होता है? अच्छा, फंक्शन क्या होता है फिर से मैं रिवाइज करता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये एक इनपुट एक फंक्शन है, कैसे पहचानते हैं? पैरेंथेसिस ओपन है, मतलब स्मॉल ब्रैकेट ओपन है और स्मॉल ब्रैकेट लास्ट में क्लोज हो रहा है, और उसके बीच में मैंने एक मैसेज पास किया है, ठीक है, एंटर माइल्स, ठीक। अब मैं इनपुट करूँगा एंटर माइल्स को, तो आपको पता है कि जब हम सिंपल इनपुट करते हैं तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है, बट उसको अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो मुझे इंट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो मैंने इंट फंक्शन यूज़ किया है, उसमें भी पैरेंथेसिस ओपन है, क्लोज है, ठीक। अब वो कन्वर्ट होकर एक माइल्स नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने इनपुट किया 12 सपोज, तो माइल्स में क्या आ गया? 12, ठीक। अब जब माइल्स को आप 0.621 से डिवाइड करोगे, क्योंकि एक 1 किलोमीटर इक्वल टू 0.621371 माइल्स, ठीक है, ये वैल्यू होती है। इसको आप जब डिवाइड करोगे तो वो जो आंसर होगा वो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम km नाम की वेरिएबल में स्टोर करेंगे और उसको मैंने एज इट इज़ जैसे दोनों लाइन में प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। टेक्स्ट 21 chapter number 3.py. Now I have to type this question.
here in this line I am going to just print x y z means value of x y z. after that I am going to manipulate no I am going to swap value of x y z. मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू को स्वैप कर रहा हूँ, देखते हैं कैसे स्वैप करूँगा मैं। कुछ नहीं, बस उनकी वैल्यूज़ में मैं कुछ मैनिपुलेशन करूँगा, ठीक है। प्रिंट आफ्टर स्वैपिंग एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ओके आई ऑलरेडी। नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम, देखते हैं क्या आउटपुट प्रिंट होता है। फर्स्ट एंटर नंबर 1 2 देन 3 एंड 4, ठीक है। ओरिजिनल नंबर क्या है 2 3 4, बट आफ्टर स्वैपिंग अगर मैं स्वैप कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या आउटपुट प्रिंट हो रहा है 2 5 9, ठीक है। देखते कैसे प्रिंट हो रहा है। देखिए फर्स्ट लाइन में मैंने इनपुट किया x की वैल्यू, ठीक है 2, फिर y की वैल्यू इनपुट की 3 एंड z की वैल्यू 4, ठीक। ओरिजिनल नंबर प्रिंट एज इट इज़ हो रहा है 2 3 4, बट इन दिस लाइन आई स्वैप सम वैल्यूज़ को मैंने स्वैप किया, देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। x कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 2, आप जानते हो, फिर x प्लस वाई मीन्स 2 प्लस 3, ठीक। और उसके बाद हो रहा है 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये जो 2 है वो x में असाइन हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे कॉमा एक सीरीज़ में दिया हुआ है, एक सीक्वेंस में दिया हुआ है, वैसे ही सेम असाइन होगा वैल्यू। x में आ जाएगा 2, y में आ जाएगा 2 प्लस 3, ठीक, मीन्स 5, और z में आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, मतलब 5 प्लस 4 9, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ऐसा आउटपुट प्रिंट हुआ है, ठीक है। देखते हैं, ये देखिए ये यहाँ पे आउटपुट प्रिंट हुआ है 2 5 9, ठीक है। 2 फिर 2 प्लस 3, वाई में क्या वैल्यू आ गई 5, और लास्ट में 2 प्लस 3 प्लस 4 मीन्स 5 प्लस 9 एग्जैक्टली 5 प्लस 4 9 एग्जैक्टली आउटपुट क्या प्रिंट हो रहा है आफ्टर स्वैपिंग 2 5 और 9, ठीक है। कमेंट करके यहाँ पे लिख लेते हैं समझने के लिए 2 5 9 जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे सॉल्व प्रॉब्लम कंप्लीट होते हैं, ठीक है। सारे प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गए हैं जो सॉल्व वाले थे। आपकी पेज नंबर 73 में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 73 में क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको भी देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है वो, ठीक है, वो एग्ज़ाम में आ सकता है ये प्रोग्राम। एक बार रन करके समझते हैं। टेस्ट 8_ chapter 3.py, ठीक है। सेम प्रोग्राम है, एक बार देख लेते हैं इसको। इसमें भी एंटर वैल्यू 1, एंटर नंबर 1, बस नंबर की जगह वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। मैसेज चेंज कर देते हैं वैल्यू, ऐसे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं नंबर और वैल्यू में, ठीक है। वैल्यू 3, यहाँ पे मैसेज चेंज होगा 3 numbers are x comma y comma z, and here what is the objective of this program? ऑब्जेक्टिव है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर। 3 नंबर का आपको एवरेज फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? आपको तीनों नंबर को ऐड करना पड़ेगा और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस z, तीनों को मैंने ऐड किया और 3 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आंसर किस में आ जाएगा? एवीजी नाम के वेरिएबल में, ठीक है। और मैं उसको
प्रिंट कर देता हूँ। एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स, एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक है। और कुछ नहीं करना है मुझे, एवीजी को प्रिंट करना है। ओके, क्या हो गया ये, एवीजी, ठीक है। रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। ठीक है, यहाँ पर एंटर वैल्यू 1 मैं इनपुट करता हूँ, सपोज 2, फिर नेक्स्ट वैल्यू 3, 4। व्हाट इज़ द आंसर? 3.0। 2 + 3 + 4 क्या होगा? 2 + 3 5, 5 + 4 9। 9 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर होगा? 3.0। ठीक है, वही हो रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू आपने इनपुट की, ठीक है, वो हो गई 2, y की वैल्यू है 3, फिर z की वैल्यू है 4। तीनों का सम क्या होगा? जब 3 नंबर्स आर, देखो ये 2 3 4 एग्जैक्टली वही प्रिंट हो रहे हैं, ठीक। अब इनको जब ऐड करने के बाद आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, ये फार्मूला है एवरेज का, ठीक है। दिस इज़ फार्मूला ऑफ एवरेज, हैश यूज़ करना है कमेंट के लिए, फार्मूला ऑफ एवरेज, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, कमेंट क्यों टाइप करते हैं? कमेंट हम प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए टाइप करते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज में क्या होता है, जब एक एम्प्लॉय उस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा, जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा होता है, और वो अगर जॉब छोड़ के चले जाता है किसी दूसरी कंपनी में, तो उस सॉफ्टवेयर की एक एक लाइन में जो उसने कोड लिखा था, ठीक है, उसको जो अदर एम्प्लॉय होगा, जो उसकी पोजीशन पे नया रिक्रूट होगा, ठीक है, जो नया ज्वाइन करेगा, उसको समझने के लिए वो पहले एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दी थी, वो हर लाइन में के बाद कमेंट लिखता है, ताकि नया जो इंजीनियर होगा, नया जो डेवलपर होगा, उसको समझ सके। इसलिए कमेंट लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। फिर एवरेज ऑफ गिवन नंबर, यहाँ पर जो भी ईवीजी में आंसर था उसको यहाँ पर प्रिंट किया है। तो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसको ध्यान रखिएगा। 3 नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है। अगर मैं बोलता हूँ 4 नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है तो कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है, एक और वेरिएबल ले लो, ठीक है, उसकी वैल्यू इनपुट ले लो, ठीक है। आप जितने नंबर का एवरेज फाइंड करना चाहो कर सकते हैं। यहाँ मैं पी नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। मैसेज बस मुझे चेंज करना रहेगा, ठीक, और प्रिंट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो, ठीक है। ठीक, 4 नंबर आर, आपको कुछ नहीं करना है, उस नंबर को भी ऐड कर देना है और 4 से डिवाइड करोगे। एवरेज का फॉर्मूला जितने नंबर होते हैं उतने नंबर से डिवाइड करना होता है। तो आउटपुट भी देख लेते हैं, बिल्कुल रन होगा ये प्रोग्राम। एंटर वैल्यू ऑफ 1, 6 + 7 + 5 + 5, ठीक है। आंसर आ रहा है 5.75। 5 5 10 हो जाएगा, 10 7 17 हो जाएगा, 17 में आप 6 को ऐड करोगे तो 23। 23 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो स्टेप ये आंसर आपको मिलेगा 5.75, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। नाउ मूव टू पेज नंबर 75। 75 में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 75 में। हर क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली मुझे करके दिखा पाना पॉसिबल तो नहीं होगा, पर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट या फिर मुझे लगता है कि जिनको मुझे आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने से कॉन्सेप्ट डेवलप हो सकता है, और आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस जैसे पेज नंबर 77 में टाइप सी क्वेश्चंस के टाइप हैं, टाइप सी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल / नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ये आते हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका होगा, उसमें ये क्वेश्चंस आने ही हैं, ठीक है। तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 18 आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक, ताकि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप हो सके और प्रैक्टिकल
एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो सकें। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए आपको ये जो सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं उसको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, और ये टाइप बी पेज नंबर 75 में जो टाइप बी दिया हुआ है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, इनको भी सॉल्व करना है। तो इसमें मैं मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा टाइप सी के क्वेश्चंस को आपको करने के लिए। ठीक है, आप उसको सॉल्व कीजिए, अगर आप नहीं बनता तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा और सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, देखते हैं टाइप बी के क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। टाइप बी में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो स्टेटमेंट्स है वो सिंगल लाइन में दी गई हैं। ठीक है, तो सिंगल लाइन के लिए हम इंटरेक्टिव मोड का यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स इंटरेक्टिव मोड क्या कौन सा होता है। जैसे ही हम पाइथन के इंटरप्रेटर या फिर जिसको शेल भी बोलते हैं, ये देखो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है पाइथन 3.8.5 शेल। ठीक है, इसको इंटरेक्टिव मोड बोलते हैं। तो आप सिंगल लाइन के लिए आप इंटरेक्टिव मोड का यूज़ कर सकते हैं। नाउ जस्ट टाइप दिस स्टेटमेंट। ठीक है, आप इस स्टेटमेंट को टाइप कीजिए और एंटर प्रेस करेंगे। सो व्हाट इज़ द आउटपुट 1220। ठीक है, क्यों ये आउटपुट हुआ? क्योंकि मैथमेटिक्स का जो रूल होता है बॉडमॉस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है फिर उसके बाद ऐड होता है। तो 30 × 40 1200 प्लस 20 1220। ठीक है, तो क्या आपको आउटपुट मिला 1220। नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट टाइप करते हैं 20 - 30 + 40। ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं। क्या आंसर मिल रहा है हमको 30। ये क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पर जो 20 - 30, सबसे पहले 20 - 30 होगा। बॉडमॉस के रूल के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में होना चाहिए, बट यहाँ सब्ट्रैक्शन पहले हो रहा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो माइनस जो ऑपरेटर है वो हमें लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं तो सबसे पहले हमें माइनस मिल रहा है। ठीक है, तो बॉडमॉस के रूल के अकॉर्डिंग तो एडिशन होता है, बट जब हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आते हैं तो प्लस और माइनस की प्रायोरिटी सेम होती है। ठीक है, तो प्लस और माइनस की प्रायोरिटी सेम होती है। ठीक है, इसके पहले जो हमने टाइप किया था प्लस और मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी प्लस से ज़्यादा होती है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पहले एग्जीक्यूट हुआ। बट इस लाइन में सब्ट्रैक्ट पहले होगा, माइनस पहले होगा। रीज़न ये है कि प्रायोरिटी सेम है माइनस और प्लस की, बट लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो सबसे पहले हमें माइनस ऑपरेटर मिलता है। माइनस ऑपरेटर मिल रहा है, इसलिए 20 - 30 क्या हो जाएगा -10। और जब -10 को आप प्लस करोगे 40 से तो हमें क्या मिलता है 30। ये आपने मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ा होगा। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से वर्क कर रहा है, -10 + 40 इस टाइप से वर्क कर रहा है। ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है 30। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 + 30 मल्टीप्लाई करते हैं 40 से, देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। आउटपुट इज़ 2000। यहाँ पर क्या है, बॉडमॉस का रूल अप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन सॉल्व होगा लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी एक्सप्रेशन है, इनका आउटपुट हम देख रहे हैं। ठीक है, 20 + 30 क्या होगा 50 × 40 इस प्रकार से वर्क करेगा। 50 × 40 फाइनल आउटपुट इज़ 2000। ठीक है, तो फाइनल आउटपुट क्या प्रिंट हो रहा है 2000। Now move to next question. 15.0 divided by 4 plus 8 plus 3.0। देखते हैं क्या आंसर प्रिंट होता है इसका। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन सॉल्व होगा। ठीक है, बॉडमॉस का रूल मैथमेटिक्स में जैसा होता है सेम वैसे ही
इसमें भी अप्लाई होता है, बट जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो भी बॉड जो ब्रैकेट होता है उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है। 8 + 3 11 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद डिवाइड होगा, ठीक। डिवाइड होने के बाद प्लस होगा, ठीक है। तो 15 को अगर 4 से आप डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 4, आंसर होगा 3 पॉइंट समथिंग उसका आंसर होगा। और उसको जब आप ऐड करोगे 11 से तो ये आपको आउटपुट मिलेगा। तो देखते हैं क्या आंसर कैसे आप वर्क कर रहा है ये। 15 को 4 से सबसे पहले डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में उसको सॉल्व करते हैं, तो आंसर आ रहा है 3.75, ठीक है। 3.75 प्लस 8.3 मतलब 11.0। इस टाइप से ये वर्क कर रहा है। पहले ब्रैकेट सॉल्व हुआ, फिर उसके बाद डिवाइड हुआ है, तो आपको फाइनल आउटपुट 14.75 ये मिल रहा है। तो ठीक है, तो आप इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए। 15.04 को 15.0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको आंसर 75, फिर 8 + 3 11, तो आपको आंसर मिलेगा लास्ट में 14.75। सो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर कुछ इशू होता है, कुछ एरर आता है तो मुझे बताइए, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं क्योंकि मैंने सॉल्व क्वेश्चन ऑलरेडी आपको मैंने करवाए हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हो उसको। फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन सारे सेम हैं, आप ट्राई कीजिए उनको। मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। सेवन्थ भी सेम है। नाइन्थ भी आप ट्राई कर सकते हो। टेंथ भी ट्राई कर सकते हो। 9, 10th, 11th भी आप ट्राई कर सकते हो। 12th देखते हैं 12th का क्या आउटपुट प्रिंट हो रहा है, ठीक है। TYPE 0, ये देखो यहाँ पर ये जो टाइप कीवर्ड होता है, ठीक है। टाइप कीवर्ड क्या बताता है कि हमने जो भी नंबर उसमें पास किया है वो किस टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने 0 पास किया है वो सिंपल नंबर टाइप का है, ठीक है। इंटीजर टाइप का है। इंटीजर का मतलब होता है विदाउट डेसिमल, जिसमें डेसिमल नहीं होता, ठीक है। TYPE मैं कोई डेसिमल नंबर पास करता हूँ 1.33 समथिंग, तो ये किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का, मतलब विद डेसिमल नंबर है तो उसको फ्लोट नंबर कहा जाता है, ठीक है। और भी एग्जांपल दिया हुआ है इसमें। टाइप 3/2 इसका आंसर होगा 1.5, ठीक है। 3/2 मीन्स आंसर क्या होगा 1.5, जो डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर मतलब फ्लोट टाइप का है, ठीक है। और भी ट्राई करके देखते हैं इसमें। 1.0, ठीक। ये क्या इंटीजर टाइप का होगा क्योंकि 1.0 जो है यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि 1.0 एक फ्लोट टाइप का नंबर है, पर उसके बाद आपने क्या लगाया है, इंटीजर फंक्शन यूज़ किया है जो फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए टाइप जो फंक्शन है वो उसको किस फॉर्म में रिटर्न कर रहा है, इंटीजर के फॉर्म में रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इसको ट्राई कीजिए आप लोग। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 सिंगल लाइन का प्रोग्राम है, तो उसको लिए हम इंटरेक्टिव मोड का यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट नम इक्वल टू फ्लोट, फिर इनपुट फंक्शन यूज़ हुआ है। इनपुट यहाँ पर इन्होंने 3 लाइन के कोड को एक लाइन में लिखा हुआ है। देखते हैं, पहले इसको टाइप करके देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे हम
3 लाइन के कोड को एक लाइन में लिखते हैं। यहाँ पर तो वैसे लिखा हुआ है, देखते हैं। वैल्यू 1 की वैल्यू में इनपुट करता हूँ 45, तो क्या हो रहा है यहाँ पे मैसेज एरर आ रहा है। ठीक है, एरर है नम इज़ एन इनवैलिड कीवर्ड आर्गुमेंट फॉर प्रिंट फंक्शन। नम जो है इनवैलिड कीवर्ड है, ठीक है, फॉर आर्गुमेंट फंक्शन फॉर प्रिंट। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन के लिए हमें नम को हटाना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन भी आपकी बुक में दिया हुआ है। नम जो वेरिएबल है उसे हटाना पड़ेगा। अब देखते हैं इसको रन करके। 45 एंटर कर, अब देखो एग्जैक्टली आउटपुट प्रिंट हो रहा है 45.0, जो भी वैल्यू आप इनपुट करोगे। ठीक है, इस लाइन में क्या हो रहा है, आपने एक इनपुट फंक्शन का यूज़ किया, उसमें मैसेज लिखा है वैल्यू 1, मतलब आप वैल्यू इनपुट करोगे, फिर उसको किस में कन्वर्ट करोगे? फ्लोट में। ठीक है, फ्लोट में आप कन्वर्ट करने के बाद प्रिंट फंक्शन के थ्रू प्रिंट करोगे। ठीक है, तो इसको अगर आप स्क्रिप्ट मोड में लिखना चाहते थे तो लिख सकते थे, बस उसमें आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखते हैं। सेम प्रोग्राम को आप स्क्रिप्ट मोड में भी लिख सकते हो, जिसमें आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि इसमें 3 लाइन के कोड को इन्होंने इसे एक लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, इनपुट करते हैं वैल्यू 1। ठीक है, फिर उस नम में जो वैल्यू आई है उसको मैं फ्लोट में कन्वर्ट करता हूँ, फ्लोट नम। ठीक है, अब फाइनल में प्रिंट करता हूँ प्रिंट, सिंपल में नम को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर देता हूँ उसको मैं, टेस्ट टेस्ट 9.py। ठीक है, रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। इस लाइन में क्या हो रहा है, फर्स्ट लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, एक वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ। ठीक है, इनपुट फंक्शन के थ्रू उसको किस में असाइन कर रहा हूँ? नम नाम के वेरिएबल में। अब मैं नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहा हूँ, जो नम में वैल्यू आई है, आपको पता है कि इनपुट फंक्शन किस फॉर्म में इनपुट लेता है? स्ट्रिंग के फॉर्म में। स्ट्रिंग क्या होती है? सेट ऑफ कैरेक्टर। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इंडिया, राहुल, हीरो होंडा। ठीक है, ये सब क्या है? स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर मैं एक लेटर को भी इनपुट करता हूँ, सपोज जी को भी इनपुट करता हूँ, ठीक है, तो भी क्या है? कैरेक्टर है। अगर मैं यहाँ पर 9 को भी एंटर करता हूँ तो इनपुट फंक्शन उसको कैसे समझता है? कैरेक्टर समझता है। ठीक है, बट वो एक नंबर के फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको फ्लोट फंक्शन को लगाना पड़ेगा, अगर आप डेसिमल नंबर इनपुट कर रहे हो। ठीक है, तो रन करके देखते हैं कैसा रन होगा ये देखो वैल्यू 1 इनपुट ले रहा है, ये मैं इनपुट करता हूँ 56.7। ठीक, अब वो नेक्स्ट सेकंड लाइन में नंबर फ्लोट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, फ्लोट में कन्वर्ट होकर फिर नम नाम के वेरिएबल में फिर से आ गया और मैंने नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, काफ़ी लंबा प्रोग्राम है, इसको आप बिल्कुल टाइप करके देखते हैं क्या आउटपुट प्रिंट होता है। ठीक है, डेज नाम का वेरिएबल है। ठीक है, इसमें इंट फंक्शन का यूज़ हुआ है, फिर एक इनपुट फंक्शन का यूज़ हुआ है। इनपुट डेज को इनपुट करना है मुझे, फिर इसको उन्होंने 3600 से मल्टीप्लाई किया है और फिर 24 से भी मल्टीप्लाई किया है। ये देखते हैं क्या प्रिंट होगा। कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, कंट्रोल से एंड कंट्रोल वी,
hours, input hours, minutes, TS minutes, input minutes, input minutes into इस लाइन में उन्होंने डेज को, आवर्स को और मिनट्स को ऐड किया है। मिनट्स प्लस सेकेंड्स। नाउ प्रिंट टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स TIME। ठीक है, देखते हैं कि आउटपुट प्रिंट होता है इसका। सबसे पहले आपको डेज एंटर करना है। 30 डेज में इनपुट करता हूँ, सपोज 5 डेज इनपुट करता हूँ। ठीक है, फिर आवर्स इनपुट करता हूँ 4 आवर्स ने लास्ट 30 मिनट्स और सेकंड्स में 20 सेकंड्स इनपुट करता हूँ। तो टोटल कितने सेकंड्स हो गए? 4,48,220। अगर मैं कोई भी काम को 5 डेज़ करता हूँ, 5 डेज़ 4 आवर 30 मिनट्स और 20 सेकंड तक किसी काम को करता हूँ, तो टोटल कितने सेकंड्स हुए? 4,48,220। ठीक है, इतने सेकंड्स मैंने काम किया। तो इसका एक फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले आप क्लोज कर देता हूँ मैं। सबसे पहले आप डेज़ को इनपुट कीजिए। डेज़ में आप 3,600 को मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 24, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और पर आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो आपने डेज़ इनपुट किया, डेज़ को आप मिनट से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर आवर से भी मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो वो आपका डेज़ में एग्जैक्ट आउटपुट आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आवर्स। आवर्स को आप मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आवर मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद जब आप मिनट इनपुट करेंगे तो एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो आपको टोटल मिनट मिल जाएगा और लास्ट में आप सेकंड्स इनपुट करेंगे, कितने सेकंड्स आपने काम किया। तो टोटल मिला के कितना टाइम लगा, जैसे 5 डेज़ मैं इनपुट करता हूँ। 5 डेज़ जो मैंने यहाँ पे आउटपुट में लिखा हुआ है, 5 डेज़ 4 आवर 30 मिनट 20 सेकंड्स अगर मैं किसी काम को करता हूँ तो मुझे टोटल कितना टाइम लगा? इतना टाइम लगा सेकंड्स में 4,48,222। तो स्टूडेंट्स ये आउटपुट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कंप्लीट होता है। व्हाट विल बी द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड रिजल्ट इनटू। आप इसको ट्राई कर सकते हो स्टूडेंट, इजी है। ठीक है, now question number 19, correct the following program so that it displays 33 when 34. Enter a value and VAL. So student, this is the end of video. आप इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।